झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी जमकर हंगामा हुआ। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम पास कराया, उसे लेकर भी विपक्ष ने जमकर विरोध जताया। वहीं इरफान अंसारी के मसले को लेकर भी जमकर हंगामे की स्थिति रही। दिखाते हैं पहले एक रिपोर्ट। जब जो मामले थे, मैंने किसी समाज को तो नहीं कहा, मैंने बाबूलाल जी को कहा कि इतना एक शरीफ आदमी भाजपा के ऑफिस में जाता है और वहां से लौटता है तो सातिर कैसे हो जाता है। बड़बोलापन, बयानवीर, विवादों से खासा नाता, ये सब सियासी पूंजी है जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की। अपनी सियासी पूंजी ये तब और बढ़ा लेते हैं जब सामने बीजेपी होती है। सामने इस बार भी बीजेपी ही है, लेकिन आदिवासी चेहरे के रूप में। तिलक पर सियासी जंग बाबूलाल और इरफान अंसारी के बीच है, लेकिन इस सियासी जंग में सदन के बाहर और अंदर संग्राम छिड़ा हुआ है। सदन के बाहर और भीतर सुर्खियों में रहे इरफान अंसारी। बीजेपी ने बस एक आवाज लगाई, इरफान मांगे माफी, माफी, माफी। ऐसे लोग वो कांग्रेस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, भद पिटवाने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है। मैंने इरफान अंसारी कांके चल जाए, कांके उनका दिमाग सटिया गया है। एक माननीय हमारे बाबूलाल मरांडी जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हमारे विधायक दल के नेता हम लोग माने हैं, विधायक दल के माननीय सदस्य विधानसभा का, उनके विषय में इस तरह से बोलना मतलब देश का आदिवासी समाज को, हमारे झारखंड में आदिवासी समाज को अपमान करने का काम किए हैं। अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग इनको माफी मंगवा के छोड़ेंगे। क्या करेंगे वो हम लोग करेंगे। अब जिस आदिवासियों से झारखंड की पहचान रही है, उस आदिवासी के नाम पर आज सियासत हो रही है। माथे से तिलक पोंछने का यह सियासी मुद्दा सदन में तकरार बढ़ाता गया। सदन में गुंज सिर्फ इरफान अंसारी को लेकर होता रहा और नौबत ये आ गई कि आसन को न सिर्फ समझाना पड़ा, बल्कि सदस्यों को संसदीय भाषा की मर्यादा भी बताई गई। स्पीकर कहते रह गए, हुई होगी गलती इरफान से, लेकिन सदन में बीजेपी के इस तेवर को आसन बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको अखाड़ा है क्या? अखाड़ा है आप इनको आसन पर ले जाइए। आसन कड़ा रुक लगा, आसन कड़ा रुक लगा, हम बता देता है। इनका आचरण ठीक नहीं है। एक तो गलत बयान किया, वो सही बात है, और इनका आचरण सभी गलत आचरण है। ठीक है, बात बोले, बात को बोले, एकदम जोर के मारने के लिए चला जा रहा है, तो गलत बात है। करिए करिए आसन को, करिए आसन में बैठिए, उनको बैठाइए, उनको बैठाइए, उनको बैठाइए आसन पर, बैठाइए उनको आसन पर, बैठाइए 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 उनको आसन पर बैठाइए। अभी भी हाथ उठा के बात कर रहा है, अभी भी हाथ उठा के बात कर रहा है। तिलक, ट्वीट और सियासी हमले का कारवां बढ़ता गया। बाबूलाल के एक ट्वीट पर इरफान भड़क गए थे। ट्वीट कर ही तिलक पूछने पर जवाब दिया। जवाब भी ऐसा दिया कि सियासी बवाल मच गया। बीजेपी सदन के बाहर पोस्टर लगाकर बयानवीर इरफान पर कार्रवाई की मांग करती रही, क्योंकि बयान भी बाबूलाल पर था, आदिवासी समाज पर था, आदिवासियों के समुचित विकास से जुड़ा था। लेकिन सदन के बाहर बीजेपी पर कानूनी कार्रवाई की धमकी देने वाले इरफान अंसारी अपने बयान पर सदन के भीतर खेद प्रकट करते दिखे। डिबेट हो रहा था सर, तो जो बातें मैंने कहा सर, मैं आदिवासी समाज का मैं सबसे बड़ा हितैषी हूं सर। मैं आदिवासी समाज को कुछ नहीं कहा था सर, फिर भी सर जो बातें सामने आई आपने स्पष्ट करा दिया। ये बातें सर सदन का मामला था, फिर भी अगर लगे सदन को सर कुछ गलती हुआ है सर, तो हम सर उसका खेद व्यक्त करते हैं सर, लेकिन मेरा भावना वो नहीं था सर। सुन लीजिए बीजेपी वालों, सदन में इरफान अंसारी ने अपने बयान पर खेद जता दिया है, बता दिया है आदिवासी समाज के वे हितैषी हैं, कह दिया है कुछ नहीं कहा था आदिवासी समाज को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाइस्कोप। सदन में हंगामे की स्थिति रही तो सीएम हेमंत ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनाते हैं हम आपको। ये विधायक अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी लाया है अध्यक्ष महोदय। और कोई 2023 में लाया, कोई 2022 में लाया, कोई 2001 में लाया। अध्यक्ष महोदय, अपने उन प्रावधानों को भी इनको पढ़ लेना चाहिए अध्यक्ष महोदय। उसमें लोगों ने कितने
सालों तक सजा और किस तरीके के प्रावधान रखे हैं। हम लोगों ने तो फिर भी बहुत कम किया है अध्यक्ष महोदय, बल्कि इन लोगों ने तो और कड़ा किया। और अध्यक्ष महोदय, आज इनको ये खराब लग रहा है। अध्यक्ष महोदय, 20 साल तक यहाँ के नौजवानों के साथ जो इन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया अध्यक्ष महोदय, और आज जब बड़े पैमाने में ये वैकेंसी निकल रही है, जहां यहाँ पहले 75% लोग बाहर से आते थे, आज वहीं पर मात्र 20% ही लोग घुस पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज इसके अंतर्गत सिर्फ कदाचार छात्र करेगा, एजेंसी करेगी, ये बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। जहां से कदाचार होगी, जिस स्टेप में होगा अध्यक्ष महोदय, वहां कार्रवाई होगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक परीक्षार्थी अध्यक्ष महोदय अगर कदाचार करता है, लाखों नौजवान परीक्षा देते हैं अध्यक्ष महोदय, और लाखों नौजवानों का भविष्य खराब हो जाता है अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, चूंकि अभी आप सबको मालूम है कि बड़े पैमाने में मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास में इतना बड़ा वैकेंसी पहली बार निकला है, और यहाँ के नौजवानों को पूरा संरक्षण के साथ अपना हक अधिकार लोगों को मिल पाए, ये सरकार का उद्देश्य है अध्यक्ष महोदय। कहीं पर भी कोई क्वेश्चन पेपर लीक हो या किसी भी तरीके के कदाचार सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी अध्यक्ष महोदय। इसमें लगभग 33 पॉइंटों का प्रावधान। तो सीएम हेमंत ने भी अपनी बात रखी। जिस तरह से हंगामा हो रहा था, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, उन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। और हंगामा किस कदर हुआ और क्या कुछ कहा गया, इन तमाम चीजों के बारे में विस्तार से जानने के लिए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मदन और शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मदन, हम बात करेंगे जिस तरह से इरफान अंसारी का जो बयान था उसे लेकर हंगामा हुआ, जिस तरह से विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया और आलमगीर आलम ने सदन में खेद भी प्रकट किया, तो कहा जा सकता है कि मसला गंभीर है। लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा गहरा कर या उभर कर सामने आया, वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बार फिर सदन इस वजह से हंगामे की भेंट चढ़ा। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भी इस पर जमकर सियासत होगी, जो कुछ हुआ है उस पर? बिल्कुल, देखिए आज भी सदन में जो अगर कहें तो हंगामा ही रहा। जो मुख्य होता है प्रश्नकाल, वो भी हंगामे के भेंट आज 5वें दिन भी चढ़ गया। तो मानसून सत्र का अब आखिरी दिन ही बचा है, यानी कि कल, और ऐसे में आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो समय होता है सदन का, वो 6 दिन, अब 1 दिन बचा है, 5 दिन हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वो हंगामे के भेंट ही चढ़ता रहा। प्रश्नकाल पूरी तरह से बाधित रहा। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती थी और अलग अलग विषयों को लेकर के विपक्ष के विधायक वेल में उतरते थे, सत्ता पक्ष के लोग भी वेल में आते थे, और उसके बाद सदन की कार्रवाई 2-2 बार जो है स्थगित करनी पड़ती थी। लेकिन इस हंगामे के बीच सरकार ने अपना कामकाज जरूर निपटाया। लेकिन जो अनुपूरक बजट लाया गया था, उसी दौरान जो कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी, उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दिया था सदन में। हालांकि उसको जो है प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं माना गया था, अस्पंज करा दिया गया था। लेकिन वो बातें आज बीजेपी के नेताओं ने सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी उठाया, जिसको लेकर के हंगामा बरपा। आपसी जो है तनाव की स्थिति देखने के लिए मिली। जो बीजेपी के विधायक शशि भूषण मेहता और इरफान अंसारी के बीच में बहस भी हुई। तो ये स्थिति जो है लगातार सदन में देखने के लिए आज मिली। इसके बाद जब एक विधेयक आया, उसके बाद भी हंगामा लगातार देखने को मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि सदन के भीतर जो है तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। पहले जहां से सत्ता पक्ष मणिपुर जैसी घटना को सदन में ला करके चर्चा कराना चाहती थी, वहीं विपक्ष जो है वो राज्य में कानून व्यवस्था, नियोजन नीति, स्थानीय नीति एवं अन्य विषयों पर सरकार को घेरती हुई नजर आई। सदन में चर्चा सुखाड़ पर भी कराना चाहती थी। लेकिन ये सब नया होकर के अब जो है सीधे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है जारी है। कौन आदिवासी का हितैषी, कौन दुश्मन, इस पर बात आकर टिक गई है। बिल्कुल मदन, एक बार हम अपने दर्शकों को भी सुनाते हैं कि इस पूरे हंगामे के बाद सफाई में क्या कुछ कहा गया है। तो जो बातें मैंने कहा सर, मैं आदिवासी समाज का मैं सबसे बड़ा हितैषी हूं सर। मैं आदिवासी समाज को कुछ नहीं कहा था सर, फिर भी सर जो बातें सामने आई आपने स्पष्ट करा दिया
ये बातें सर सदन का मामला था, फिर भी अगर लगे सदन को सर कुछ गलती हुआ है सर, तो हम सर उसका खेद व्यक्त करते हैं सर, लेकिन मेरा भावना वो नहीं था सर। हम कहना चाहते हैं सर, हम सबसे बड़ा हितैषी है सर। हमको जिस तरह से भाजपा के लोगों ने आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर दिया सर, दो बहनों के साथ जिस तरह भाजपा। चलिए, इरफान अंसारी ने खेद प्रकट किया, लेकिन जिस तरह से इस मामले की गूंज सुनाई दी है, लगता है यह मामला जल्द शांत होने वाला नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज भी जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम नकल रोकने के लिए एक बिल लाया गया, विपक्ष ने खूब जमकर विरोध किया। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जिस तरह से इससे पहले जेपीएससी में ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को काम दिया गया है, कई अभ्यर्थियों ने, छात्रों ने गलतियों को उजागर किया है, तो उन्हें निशाना बनाने की साजिश है। तो जाहिर सी बात है इस पर भी जमकर सियासत होगी। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो इस पूरे सत्र के दौरान, हालांकि एक दिन सत्र का बचा हुआ है, सबसे कंट्रोवर्शियल बिल अगर कोई था तो वो झारखंड प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित बिल था। सरकार ने इसे अपने वोट के आधार पर सर पारित भरे करा लिया हो, लेकिन खुद सत्ता के सत्ताधारी विधायकों ने भी, खास करके प्रदीप यादव ने इस पर सवाल उठाया कि जो प्रावधान किए गए हैं वो बहुत हार्श हैं, बहुत ज़्यादा कड़े प्रावधान किए गए हैं। खासकर जो जुर्माने की बात कही गई है या फिर दंड का जो प्रावधान किया गया है, इससे कहीं ना कहीं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम हो या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, उन्होंने कहा कि ये बातें बिल्कुल सही है कि सरकार ये चाहती है कदाचार रोका जाए, लेकिन बहुत सारे विधायकों ने इसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया है, लिहाजा इस पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि सदन के अंदर जिस तरह से ये बिल पर विरोध दर्ज किया गया, उसी तरह से सदन के बाहर भी विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने इस पर जमकर हंगामा किया और ये बताने की कोशिश की कि ये कहीं न कहीं छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि इस पर रिपोर्टिंग करना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके जवाब में सत्ताधारी दल कांग्रेस की तरफ से शिल्पी तिर्की हो, पूर्णिमा नीरज सिंह हो, दीपिका पांडे हो, सुदीप कुमार सोनी हो, तमाम लोगों ने एक सुर में कहा है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उस रैकेट को रोकना है, उस कदाचार को रोकना है जिसकी वजह से झारखंड कहीं ना कहीं बदनाम होता है। लिहाजा परीक्षार्थियों को कहीं भी रोकना, परीक्षार्थियों को कहीं भी परेशान करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, जिस तरह से कंसर्न दिखाया है, जाहिर सी बात है सत्ताधारी दल के तौर पर यूपीए को ये बताना चाहिए और यह संशोधन की गुंजाइश है तो संशोधन करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर कदाचार को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं तो उसका वेलकम जरूर होना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में कहीं भी इस बात की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि इसको लेकर जो आंदोलन होते हैं उसे सप्रेस किया जाएगा, छात्र जो आवाज उठाते हैं उसे दबाने की कोशिश की जाएगी, या इन तमाम विषयों को लेकर के जो रिपोर्टिंग होती है उसे दबाने की कोशिश की जाएगी। इन चीजों पर कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर बीजेपी ने आंसू ने कंसर्न व्यक्त किया है। लिहाजा इस पर सत्ता पक्ष को सोचने की जरूरत है। बिल्कुल शाहनवाज, जिस तरह से विरोध दर्ज कराया गया है, हालांकि विरोध को देखते हुए सरकार ने भी प्रावधान हुई है, जो सजा के प्रावधान थे उन्हें कम करने की बात कही है, लेकिन इसके बावजूद अब मूल बात अभ्यर्थियों का क्या रुख होता है, छात्र इसे किस तरह से देखते हैं, ये अहम बात होगी। लेकिन इतना तय है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी या छात्र इसकी जद में आता है तो करियर खराब होगा। इस बात में कोई शक नहीं है। खासकर आंसू के जो विधायक है लंबोदर महतो, उन्होंने साफ साफ ये कहा है पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि एक अगर परीक्षार्थी अनफेयर मींस करते हुए या कराते हुए या किसी के द्वारा फंसाए जाने पर अगर वो पकड़ा जाता है तो उसका पूरा का पूरा जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा इतने कड़े प्रावधान नहीं होने चाहिए। अब मैंने कहा जिसे खुद सत्ताधारी दलों खास करके कांग्रेस की तरफ से प्रदीप यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि इतने हार्श प्रोविजन नहीं होने चाहिए। जाहिर सी बात है सरकार ने इन चीज़ों को एंटरटेन करते हुए कुछ हद तक उसमें संशोधन किए हैं, लेकिन और भी गुंजाइश है, जैसा कि बीजेपी और एनडीए के तौर पर आंसू भी कह रही है। अब देखने वाली बात होती है कि छात्रों की क्या प्रतिक्रिया होती है। फिलहाल छात्रों की तरफ से इस पर कोई प्रोज में या कॉन्स में कोई बातें भी नहीं कही गई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है चूंकि ये छात्रों के हित के सवाल है, छात्रों के मुस्तकबिल का सवाल है, लिहाजा छात्रों की प्रतिक्रिया जरूर आएगी। उन प्रतिक्रियाओं से भी हम अपने जो दर्शकों को रूबरू कराएंगे। जी बिल्कुल शाहनवाज, एक अंतिम सवाल पूछेंगे कि सत्र का अंतिम दिन यानी कि एक दिन बाद सत्र का समापन होना है, तो क्या कोई महत्वपूर्ण बात होगी या जिस मॉब लिंचिंग बिल की बात की जा रही थी उस पर क्या कुछ होगा, उसे लाया जाएगा सदन के पटल पर? देखिए जो तीन जो विधेयक राजभवन से लौटाए गए हैं वो तीन विधेयक इस सत्र में नहीं लाए जा सकेंगे, क्योंकि जो जिन चीज़ों पर आपत्ति है, जिन उपबंधों पर आपत्ति है राजभवन को, उससे संबंधित जो संदेश विधानसभा सचिवालय को प्राप्त होना चाहिए वो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जैसा सूत्र बता रहे हैं। लिहाजा वो संदेश प्राप्त होने के बाद उसमें संशोधन की जाएगी। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसमें समय लगेगा। तो जाहिर सी बात है क्योंकि कल आखिरी दिन है इस मानसून सत्र का, तो ये मानसून सत्र में
में ये 3 बिल फिर से वापस नहीं रखे जाएंगे। हो सकता है कि एक विशेष सत्र बुलाकर ये 3 बिल फिर से वापस किए जाए, उसके बाद राजभवन भेजा जाए। लेकिन उससे पहले जिस तरह से विधानसभा में बिल के लैंग्वेज को लेकर के, भाषा को लेकर के आमने सामने की स्थिति है, और ये बताया जा रहा है कि ये बिल जो है फिर से हिंदी भाषा में ही फिर से भेजे जाएंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पर विवाद होगा। अब देखने वाली बात होती है कब टेबल होता है और कब राजभवन भेजा जाता है। लेकिन ओवरऑल अब 6 दिन का ये मानसून सत्र का आउटकम देखें तो झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को लेकर के बहुत कुछ फ्रूटफुल इसमें रिजल्ट नहीं आया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष कई मुद्दों को लेकर आमने सामने रहे। उसमें सबसे अहम बात यह रही कि सुखाड़ को लेकर एक जो फ्रूटफुल डिस्कशन की जरूरत थी, जिसकी अभी बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरत है, उस पर कोई बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं हो सका। लिहाजा कहीं ना कहीं जो झारखंड के कृषक हैं, जो फार्मर्स हैं, उसको कहीं ना कहीं निराशा लगेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कल का जो आखिरी दिन है इसमें कम से कम बेहतर तरीके से डिस्कशन हो, जो झारखंड के इश्यूज हैं उस पर कोई ना कोई अंतिम निर्णय लिया जा सके। जी बिल्कुल मदन, आपसे भी एक अंतिम सवाल लेंगे कि समापन सत्र को लेकर जिस तरह से विरोध हुआ है, जिस तरह से दोनों ही खेमों की तरफ से, बीजेपी ने भी अब आदिवासी मुद्दे को लेकर या प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम को लेकर, तो जाहिर सी बात है अंतिम दिन ये विरोध और उफान पर होगा। बिल्कुल, देखिए अब कल सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में जो 5 दिनों का रहा उसमें आप जो आकलन कर सकते हैं तो वो आखिरी दिन भी हंगामे के आसार हैं। जिस तरह से सदन के भीतर आज स्थिति थी, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने हो रहे थे, मुख्यमंत्री का जब वक्तव्य हो रहा था, जब वो इसी बिल के बारे में बता रहे थे, तब जाकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने हुए थे। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि हंगामे के ही आसार हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि कल जब मुख्यमंत्री का ही कम से कम आखिरी संबोधन होगा सत्र को लेकर, तो उससे कुछ राज्य के हित में फैसले सुनाए जाएं या कुछ ऐसे निर्णय आए जिसमें कि सुखाड़ जैसी जो समस्या है उससे लोगों को राहत मिल पाए। फिलहाल अगर आप देखें तो सुखाड़ पर भी केंद्र और राज्य जो है आमने सामने है। सत्ताधारी दल जो है वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है कि जो केंद्र से पिछली बार जो सूखा राहत घोषणा किया गया था उसके राशि जो है अभी तक नहीं मिले हैं, उसमें सिर्फ 500 करोड़ रुपए ही मिले हैं। ऐसे में कैसे हो पाएगा कि 32 लाख किसानों को सीधे तौर पर राहत पहुंचाया जाए। तो अब वहीं बीजेपी के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि झूठे आंकड़े सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा सदन में बताए जा रहे हैं। किसानों के राहत के लिए केंद्र ने काफ़ी पैसे दिए हैं, सही आंकड़े सदन में बताए, बल्कि राज्य की जनता को दिग्भ्रमित ना करे। तो अब जो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला है, जो टकराहट की स्थिति है, इसमें आखिरी दिन जो है वो कितना उपयोगी हो सकता है, ये देखने वाली बात है। चलिए, आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि मानसून सत्र के अंतिम दिन क्या कुछ होता है, ये विरोध कहां तक उफान पर होता है, जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो भी पाती है या मानसून सत्र अंतिम दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।